ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम चरित्र पर बात करेंगे कि चरित्र का कितना महत्व होता है, हमारे शास्त्रों में कितना वर्णन किया है, चरित्रवान कैसे बने, इन सब चीजों पर हम बातचीत करेंगे। एक बात बहुत अच्छी कही गई कि लोग भले ही एक बुद्धिमान की प्रशंसा करें, लोग भले ही एक बुद्धिमान की प्रशंसा करें, लेकिन विश्वास चरित्रवान पर ही करते हैं। यानी कि जिसका चरित्र बहुत अच्छा होता है, लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। एक बात और भी कही गई कि एक बेईमान मालिक भी ये चाहता है कि मेरा नौकर ईमानदार हो। ईमानदारी का इतना महत्व है कि स्वयं बेईमान आदमी है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मेरा नौकर ईमानदार हो। एक और भी बात कही गई, क्या कि जब चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, और विरोधियों को कोई हक नहीं जो ले परीक्षा तेरी। कहते जब तेरा चरित्र ही पवित्र है तो फिर तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। चरित्र तो वो हीरा होता है जो हर पाषाण हर पत्थर को घिसा देता है। तो चरित्र का हमारे राष्ट्र में बहुत महत्व रहा है, और विदेशी लोग भी कहते रहे कि चरित्रवान लोग देखने हो तो आर्यावर्त में जाओ। यहाँ चरित्र का इतना अधिक सम्मान रहा, लोग सब चरित्रवान बनना चाहते थे। थोड़ा सा भी दोष आ जाए तो तुरंत अपने जीवन को सुधारना चाहते थे। ऐसा समय रहा कि लोग कुछ गड़बड़ होती तो कहते थे साहब मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं बालक बच्चेदार हूं। यानी कि इतना ऊंचा चरित्र इस देश में रहा, और आज सब विपरीत हो गया है। होता क्या है, आपने सामान्य ये तो सुनी ही होगी, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। ये आपने इंग्लिश में भी सुनी होगी, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये सब सामान्य चीजें आप सबने सुनी हैं, लेकिन वास्तविकता में चरित्र का ऐसा क्या महत्व रहा। थोड़ा सा वैदिक काल की तरफ हम चलते हैं। वैदिक काल में जब किसी व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा की जाती थी, जब उसके गुणों का वर्णन किया जाता था, तो उस वर्णन में किन चीजों की मुख्य भूमिका रखी जाती थी। जहां उसकी बुद्धि की बात आए वो इतनी चीजें नहीं होती थी, जहां उसके चरित्र की बात आए उन चीजों का ज्यादा महत्व दिया जाता था। यदि बुद्धि की बात में कहीं कोई ये नहीं कहता था ये बच्चा ऐसा है, एक बार में दोहराते ही किसी भी चीज को याद कर लेता है, एक बार में पूरी किताब पढ़ लेता है, इसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है, ये हर बार टॉप करता है, किसी भी चीज को एक बार में करते ही कर लेता है, इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। यदि किसी की प्रशंसा की जाती थी तो प्रशंसा पता कैसे की जाती थी कि इसमें वो गुण है कि खिले हुए फूल को देखकर सूंघने की इच्छा ना करे, पके हुए फल को देखकर खाने की इच्छा ना करे। ऐसे गुण है इसमें कि अपनी जीवा पर इसका नियंत्रण है। सुंदर रूप को देखकर, यौवन को देखकर उस पर आकर्षित नहीं होता, ये इसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। और कहा कि धन को देखकर उसको उठाने की इच्छा नहीं करता। ये ऐसे गुणों से युक्त ये युवा है, ऐसे गुणों से युक्त ये लड़का है। तो किसी की प्रशंसा होती थी किससे? उसके चरित्र से, उसके चरित्र से उसकी प्रशंसा होती थी। केवल उसकी ही नहीं, उसके माता पिता की भी प्रशंसा उसके बच्चे के चरित्र से होती थी कि जिसके बच्चे का चरित्र इतना अच्छा है तो उसके माता पिता भी सामान्य नहीं है। और एक श्लोक में कई बार बोलता रहा, कहा कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेन मन, कि किसका मन विचलित नहीं होता। तो क्या कहा, ये यही बात, जो फूल को देखकर सूंघने की इच्छा ना करे, पके हुए फल को देखकर खाने की इच्छा ना करे, सुंदर यौवन को देखकर उस पर आकर्षित ना हो, और धन को देखकर उठाने की इच्छा ना करे, ऐसा कौन है। तो यहां पर फिर माता पिता की प्रशंसा आती है। कहा माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिक है एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेन मन है। कहा जिसकी माता पिता धार्मिक है वो ऐसा इंद्रिय विजेता मिलेगा। तो यहां पहले हर माता पिता चाहते थे कि कहीं हम पर कोई आरोप ना लगे, तो अपने बच्चे को सबसे पहले चरित्रवान बनाते थे, इंद्रिय जय अपने बच्चे को बनाते थे। यहां पर जब किसी राजा ने अपने राज्य की प्रशंसा की तो राज्य की प्रशंसा में उसने यहाँ की धन के बारे में, उसके नई नई तकनीकियों के बारे में वर्णन नहीं किया।
वहां राजा ने वर्णन किया तो अपने राज्य के जो लोग थे उनके चरित्र का वर्णन किया। मैं 2-3 घटनाएं बताता हूं। उनके चरित्र के वर्णन में क्या आया, ये हमारे छांदोग्य उपनिषद में आता है। एक बार जब केकई राजा अशोकपति के यहाँ ऋषि जाते हैं तो वहां ऋषिवर भोजन करने से मना कर देते कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से आप कर लेते होगे, जो आज के समय में टैक्स बोलते हैं, कैसा भोजन होगा, मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा। तब राजा ने अपने राज्य का वर्णन करते हुए कहा, न में स्तेनो जनपदे न कद्रियो न मद्यप है नाना हिताग्निर्विद्वान न सवरी न सवरण ही कुत है, कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई नशा करने वाला नहीं है, कोई व्यभिचारिणी, कोई चरित्रहीन स्त्री नहीं है, पुरुष तो कहां से होंगे, इतना श्रेष्ठ राज्य है मेरा। तो यहां पर चरित्र का वर्णन किया गया, अपने युवाओं के, मनुष्यों के, पुरुषों के चरित्र से अपने राज्य की श्रेष्ठता दिखाई गई। वहां के भवनों के निर्माण से, गलियों के निर्माण से, सड़कों के निर्माण से, नई नई तकनीकियों का उसने वर्णन नहीं किया, चरित्र का वर्णन किया। तो इसलिए चरित्र का बहुत महत्व रहा है। और भी मैं आपको बताऊं, वाल्मीकि रामायण में भी आया, जब अयोध्या का वर्णन किया गया तो महर्षि वाल्मीकि जी ने तो क्या कहा, तस्मिन् पूरे व्रे हरिष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुतः नारास्तुष्टः धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः कामी वा न कद्रियो वा नृशंसः पुरुषः कवचित् दृष्टम सक्यम अयोध्यायाम न विद्वान न च नास्तिकः। ये अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए क्या कहा, इस श्रेष्ठ पुरी में सब लोग हृष्ट पुष्ट मजबूत हैं, बहुत श्रुत है, विद्वान हैं, बहुत विषयों को ग्रहण करने वाले हैं, रोग रहित, रोगी नहीं है, सत्यवादी, सत्य बोलने वाले हैं, और अपनी ही कमाई से संतुष्ट थे। यानी कि जो कमाई होगी उसी से संतुष्ट, ऊपर की कमाई नहीं, 2 नंबर की कमाई नहीं करते, ईमानदार हैं। कहते कामी, व्यभिचारी नहीं, चरित्रहीन नहीं है, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले नहीं है, कंजूस भी नहीं है, अविद्वान, और यहां अविद्वान भी नहीं है, कोई नास्तिक नहीं है, कोई नास्तिक, कोई भी ऐसा पुरुष अयोध्या में दिखाई न देता था। तो इसका वर्णन किया। तो यहां पर सब जगह क्या आया, चरित्र का महत्व आया। लेकिन आजकल सब उल्टा हो गया है। आजकल माता पिता अपने बच्चों के चरित्र की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, ना वो चरित्र को महत्व देते हैं। उनका तो सिर्फ अच्छे अंक आ जाए, अच्छा टॉप कर जाए, अच्छी उसके रैंक आ जाए, अच्छी जगह इसका एडमिशन हो जाए, अच्छी नौकरी कर ले, बस नौकर बनाने तक सीमित है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी अच्छा नौकर या अच्छी नौकरानी बन जाए। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ये विश्व गुरु रहा है तो चरित्र के कारण हमारा देश विश्व गुरु रहा है। यहां तक विदेशी भी जब आए हैं, लॉर्ड मैकाले जैसे, वो भी यहां आकर के चरित्र की प्रशंसा की है कि मैं पूरे भारत का भ्रमण किया, मुझे कोई चरित्रहीन व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, इनके मूल्य बड़े उच्च हैं, इनका चरित्र बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसा ऐसा वर्णन आप पढ़ सकते हैं। मैकाले ने स्वयं एक पत्र के माध्यम से पेश किया 2 फरवरी 1835 ब्रिटिश पार्लियामेंट में। लेकिन आज बात यह है, आज जब चरित्र का महत्व नहीं रहा तो लोग चरित्र की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब जब धन का महत्व हो गया तो सब क्या चाहते हैं, सब धन चाहते हैं, चरित्र को नहीं चाहते हैं। तो मैं कहता हूं, आपका चरित्र जितना पवित्र होगा जीवन में उतना ही अधिक आनंद होगा, ईश्वर की उतनी ही अधिक कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लेकिन याद रखना, चरित्र में दोष आया तो ईश्वर दंड देगा और आपके अंदर भी भय, शंका, लज्जा पैदाएं हो जाएंगी। आप कहोगे जी चरित्रवान कैसे बने, केवल ब्रह्मचर्य से ही चरित्रवान नहीं होता, आपकी हर गतिविधि, हर क्रिया आपके चरित्र का निर्धारण करती है कि आपका चरित्र कैसा है। आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, आपके मित्र, आपका आसपास, सब आपके चरित्र को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए चरित्र अच्छा रखें। कितना अच्छा रखें, कैसे अच्छा रखें चरित्र? कोई भी काम ऐसा ना करो जिस काम को करने से आपको भय लगे, आपको शंका हो, आपको शर्म आए। ऐसा काम कभी भी मत करो, तो समझो आपका चरित्र बहुत अच्छा है। कोई भी काम ऐसा मत करो जो आपको लगे कि यदि कोई मेरे साथ ही करता
तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो सबके साथ वही कार्य करो, वही व्यवहार करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद है, तो ये चरित्र तुम्हारा अच्छा है। यदि इतनी बात तुम समझ गए कि जैसा मैं मेरे लिए चाहता हूं वैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूं, तो समझ लीजिए आप एक बहुत अच्छे चरित्रवान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे चरित्रवान युवा हैं। और जो चरित्रहीनता है, चरित्रहीनता के बिना आज माता पिता अपने बच्चों को कुछ बना ले, यदि उसमें चरित्र और संस्कार नहीं भरे ना, तो माता पिता की सारी मेहनत बेकार है, सब मेहनत बेकार है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को चरित्रवान बनाएं। और कभी चीन की दीवार की घटना की, अब ये मिनट ज्यादा हो गई हैं, इस पर भी मैं घटना आपको बताऊंगा कि चरित्र का निर्माण न करने के कारण चीन के लोगों ने जो इतनी बड़ी दीवार बनाई थी उसका क्या परिणाम हुआ, उस पर भी हम कभी जिक्र करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, नमस्ते जी।